आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलम्। अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापहम् आश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र महर्षि दशरथ राजा के वहां पहुंचे और वे उनसे अपने साथ राम को भेजने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले दशरथ राजा ने विश्वामित्र महर्षि से कहा कि अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम पूर्वम राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षित्वम अनुप्राप्तः पूज्योसि बहुधा मया कर्ता चाहम अशेषेण दैवतम ही भवान ममा। हमारा तो जन्म साफल्य आज हो गया, आप इधर पधारे हैं, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। जब विश्वामित्र महर्षि ने राम को मांगा तब राजा दशरथ कहने लगे कि नहीं दे पाएंगे, राम को आपके साथ नहीं भेजूंगा मैं, जरूरत पड़े तो मैं आऊंगा आपके साथ। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं यज्ञ की रक्षा के लिए काम करूंगा और उन राक्षसों के साथ मैं लड़ूंगा। विश्वामित्र महर्षि कहने लगे कि राम तो सुयोग्य है और राजा दशरथ तो ऐसा मानकर बैठा है, ऐसा समझ कर बैठा है कि राम जो है वो तेरा पुत्र है। पुत्र के रूप में तो आए हैं परंतु वे महात्मा है। जिस तरह राम को मैं जानता हूं तू तो जानता ही नहीं है। अहम वेद्मि महात्मानम। परसों हमने देखा कि ये अहम वेद्मि करके महर्षि क्यों बोल रहे हैं। मैं जानता हूं। और अनेक उदाहरणों से हमको ये ज्ञात हुआ कि विश्वामित्र महर्षि बड़े तपस्वी है, ज्ञानी हैं, इसलिए वे जानते हैं। और राजा दशरथ एक राजा है, महर्षि की तरह ज्ञानी तो नहीं है। और ऊपर से वो खुद को भगवान के पुत्र समझकर और राम को अपने पुत्र मात्र समझकर वे विस्मित होकर बैठे हैं।
तो अहम वेद्मी का अर्थ तो हमने देख लिया, अभी महात्मानम। क्योंकि बीच में राजा दशरथ ने ऐसा पूछा था, जिनको वेद वेदांत भी सही प्रकार नहीं बता पाते हैं, जिनको ब्रह्म रुद्र इंद्र इत्यादि ऊंचे ऊंचे देवता गण भी, ऊंचे ऊंचे देवताओं भी नहीं बता पाते हैं, उनको आप किस तरह समझ गए, बताइए। तभी कहते हैं महात्मानम, वे सबसे बड़े हैं करके मैं जानता हूं। महात्मानम, सबसे बड़े हैं राम जो है, वे सबसे बड़े हैं। तेजसाम ही न वय समीक्ष्यते என்கிறபடியே வடிவு சிறுத்திருந்ததேயாகிலும் परत्वम उरैतिरुक्कुम कान। भगवान जो है, भले राम जो है उम्र के हिसाब से इस अवतार में देखा जाए तो कम उम्र वाले हैं, लेकिन वे चमकदार है। क्या बोले, तेजस्वी है। तो तेजस्वी लोगों के मामले में उनकी युवावस्था नजरअंदाज कर दिया जाता है। महान तेजस्वी है, तभी मालूम पड़ता है कि ये बहुत बड़े हैं, तब कोई उम्र नहीं देखेगा वहां। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले में उन लोगों के जो, उनकी उम्र जो है वो नहीं देखी जाती है। भले छवि जो है वो छोटी है, लेकिन भगवान जो है वे महान है। आकार छोटा है, लेकिन उत्कृष्ट जो है, उत्कृष्टता जो है उसका तो भाव है, श्रेष्ठता का माहौल है। तो इसलिए कहते हैं कि छवि भले छोटी है, लेकिन वे जो है वो महान है, वो मैं जानता हूं। महात्मानम। अभी ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये जो प्रभु को मैं महात्मा करके जानता हूं बोले ना, महात्मानम, महान आत्मा, ये जो आत्मा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आत्म शब्द जो है, उस शब्द के अनेक अर्थ है। यहां दिखाते हैं, आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि यत्ने अर्केग्नौ मतौ वाते। यहां बताते हैं अनेकार्थवाची रे आत्म शब्द। आत्म शब्द के लिए तो अनेक अर्थ बताया गया है। क्या क्या है? आत्म शब्द जो है, इसका मतलब हुआ कि जो जीव है वो आत्मा कहलाता है। और धैर्य जो है उसका भी नाम है आत्मा। और दृढ़ता जो है, आत्म शब्द से वो दृढ़ता भी कहा जाता है। और शरीर भी आत्म शब्द से कहा जाता है। और प्रकृति माने स्वभाव जो है, आत्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव भी। और आत्म शब्द परमात्मा को भी बताता है। और जो प्रयत्न जो करते हैं ना, प्रयत्न जो है उसका भी नाम है आत्मा। सूर्य का भी नाम है आत्मा, अग्नि का भी नाम है आत्मा, बुद्धि का भी नाम है आत्मा, वायु का भी नाम है आत्मा। अहम वेद्मि महात्मानम, बोले ना, महात्मा करके मैं जानता हूं। यहां तो आत्म शब्द के तो अनेक अर्थ निकला है। तो सबसे पहले बोलते हैं, आत्मा का अर्थ सबसे पहले हमने क्या देखा? आत्मा का अर्थ होता है जीव
अथवा ये जो चेतन है वो। मैं जानता हूं प्रभु को। उपनिषदों में इस तरह कहा गया है कि जिनके लिए ये जो आत्मा है वो शरीर है, जिनके लिए ये आत्मा जो है वो शरीर है, ऐसा कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यस्यात्मा शरीरम, यस्य आत्मा शरीरम, जिनके लिए ये जो आत्मा है वो शरीर है। जैसे आत्मा है, आत्मा के ऊपर शरीर है, शरीर के ऊपर ये जो उपवस्त्र मैं पहना हूं ये है, तो उपवस्त्र के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। और आत्मा के लिए जिस तरह हमारा शरीर है, ठीक उसी प्रकार प्रभु के लिए आत्मा है, यही जानना है। तो आत्म शब्द इज इक्वल टू जीव अथवा चेतन, ये तो हमने देख लिया। उपनिषदों में कहा गया है कि जिनके लिए आत्मा जो है वो शरीर है, इतना ही नहीं, वह जो आत्मा में खड़ा है और आत्मा में प्रवेश कर चुका है, ऐसा भी एक प्रमाण है। य आत्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः, आत्मनि तिष्ठन् यह, ये जो है, जो व्यक्ति आत्मा में खड़े हैं और आत्मनोऽन्तरः, आत्मा के अंदर प्रवेश भी किए हैं, तो इसलिए ये ज्ञात होता है भगवान जो है वो महाचेतन है। विश्वामित्र जी बोलते हैं भगवान जो है वो महाचेतन है, जिन्होंने सभी आत्माओं का आत्मा बनकर बैठा है। इसलिए ऐसा है ताकि सभी आत्माएं उनका शरीर बन जाए। ये सबसे पहले बोलते हैं महात्मानम, और उसके बाद बोलते हैं अन्द्रीले महात्मानम यंत्र धृतिले योय। बहुत अद्भुत अर्थ है। आत्मा का अर्थ है धृति अथवा धैर्य। धैर्य का अर्थ होता है खतरे के समय भी अपने काम में जो दृढ़ रहने की स्थिति है उसे धैर्य कहते हैं। समय खतरा है फिर भी बोलते हैं कि नहीं, ये काम तो करना ही पड़ेगा, काम किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो भगवान ने क्या किया, राम ने देखो, यज्ञ विघ्न करम हन्याम। विश्वामित्र जी जो फ्यूचर में होने वाला है उन बातों को पहले ही बोल देते हैं। भगवान इसलिए महात्मा है तो उनके पास दृढ़ता है। पहले आत्मा देखा हमने, महात्मानम, तो पहले क्या देखा, आत्म शब्द अनेक अर्थ बताता है। पहले आत्मा, तब हमने क्या देखा, भगवान जो है वो परम चेतन है, आत्मा जो है वो भगवान के लिए शरीर है, और भगवान जो है वो आत्मा में खड़े होकर के और आत्मा के अंदर प्रवेश होकर उस आत्मा को अपना शरीर बना करके विराजमान है। ये तो पहले देख लिया हमने। और आत्म शब्द का अर्थ होता है धृति, धैर्य जो है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो खतरे के समय पर भी जो अपने कार्य करने में प्रवृत्त हो करके जो स्थिर खड़े हैं, तो वे महात्मा हैं। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं ताटका, सुबाहु, मारीच इत्यादि ये सब दुष्ट जन जब आएंगे समझो, तो उस वक्त प्रभु क्या बोलेंगे, ये जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले जितने भी होंगे सबको तो मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके प्रभु जो है वो काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे, टाटका सामने आ जाए तो बोलेंगे कि मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं घबरा गया हूं, मैं घर जाता हूं, महर्षि कृपया मेरे को घर पे लौटा दो, घर पे छोड़ दो, मेरे को डर लग रहा है, ऐसे बोलेंगे प्रभु? नहीं बोलेंगे। इसलिए वे महात्मा हैं, इसलिए वे महात्मा हैं करके मैं जानता हूं, ये बात है, मैं जानता हूं कि वे महात्मा हैं। और देखिए महात्मानम, आत्म शब्द का अर्थ हमने ये भी देखा कि
शरीर है। आत्मा इज इक्वल टू शरीर है। नित्यम नित्याकृतिधरम यन्द्रुम न तस्य प्राकृता मूर्तिर् மாம்சமேதோஸ்தி சம்பவாய் என்றும் மாசூனாச்சுடருடம்பாய் என்றும் சொல்லுகிறபடியே சத்ருக்களால் அழிக்க ஒண்ணாதபடி நித்திய நிரவத்திய நிரதிசய ஔஜ்வல்ய விக்கிரகராய் காணிருப்பது என்றுமாம் आत्मा देहम। वे महात्मा है क्योंकि देह युक्त है बोलते हैं। वो देह कैसा है? नित्य नाय, नित्य मानवनाय, नित्य रहने योग्य देहधारी है प्रभु। उनके जो देह है दिव्य मंगल विग्रह बोलते हैं। तो दिव्य मंगल विग्रह जो है वो नित्य है प्रभु के, हमारे जैसे तो नहीं है। तो प्रभु के जो देह है दिव्य मंगल विग्रह जो है वो नित्य है और बताते हैं निर्दोष है और तेजोमय है। क्या क्या बोलते हैं देखो, वो नित्य है, निर्दोष है और तेजोमय है। तो नित्य निर्दोष तेजोमय विग्रह युक्त जो है वे महात्मा हैं। उसके बाद बोलते हैं ठीक है, महात्मा का तो अभी आत्मा देख लिया, धृति देख लिया, देह देख लिया, फिर बताते हैं स्वभाववाचियाय। आत्मा इज इक्वल टू स्वभाव। तब क्या अर्थ मिलता है? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तत्व्रतम मम यन्द्रुम पाशुपाल्यम ही वृत्ति ही यन्द्रुम आपन्न जन रक्षणத்தை स्वभावமாக உடையராய் காணிருப்பது என்றுமாம்। राम ऐसे हैं कि रक्षा करने में जो है वो नित्य निरंतर तैयार रहते हैं। और रक्षा जो करना है मतलब रक्षा करने की जो बात है वो प्रभु का स्वभाव माना गया है। सबकी तो रक्षा तो करते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है। का स्वभाव ही ऐसा है कि वे सबकी रक्षा करते ही है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ये तत् व्रतम मम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ये तत्व्रतम मम। अभय प्रदान तो करते हैं राघवेंद्र सरकार, अभय प्रदान किए हैं, बोले हैं कि बस एक बार मेरा नाम लो तो सभी प्राणियों से तेरी रक्षा मैं अवश्य करूंगा। ये तत्व्रतम मम, ये मेरा संकल्प है बोले। ऐसा क्यों बोले? महात्मानम, आत्मा इज इक्वल टू स्वभाव। महात्मानम, उनका स्वभाव ऐसा है, बस इसलिए बोले। पाशुपाल्यम ही वृत्ति ही, प्राणियों की रक्षा ही प्रभु का धर्म माना गया है। तो हम लोगों की रक्षा जो है वही प्रभु का धर्म है। तो इसलिए जो लोग आपत्ति में हैं तो उन लोगों की रक्षा करना जो है वही भगवान का स्वभाव है। इसलिए वे जो है वो महात्मा है। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या क्या देखा? सबसे पहले आत्मा इज इक्वल टू जो परम चेतन है। तो उसके बाद हमने देखा धृति देखा। तो उसके बाद भगवान के जो दिव्य मंगल विग्रह जो है वो देखा। उसके बाद प्रभु का जो स्वभाव है वो बताया गया। अभी आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, महात्मानम। मैं जानता हूं कि वे परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ क्या है? परोमास्मादिति परमः, जिनसे बढ़कर कोई है ही नहीं है वे परमात्मा है। प्रभु से बढ़कर तो कोई है नहीं, सबसे परे जो है वे परमात्मा है। परम शब्द का अर्थ होता है जो सबसे बड़े हैं। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिनसे बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं है वे परमात्मा है। न तत्समश्चाभ्यति कश्च दृश्यते ही, उपनिषदों में ऐसा कहा गया है प्रभु के समान भी कोई नहीं है और प्रभु से बेहतर भी कोई नहीं है। सर्वाधिक वस्तु जो है वो प्रभु ही है। सर्वाधिक एक नाम है प्रभु का।
क्या बढ़िया सुंदर नाम है। अयर्वर ममरर्घल अधिपति इमयोर तलैवा। कांची वरदराज भगवान का एक अद्भुत नाम है इमयोर तलैवा। देवराज भगवान बोलते हैं ना, देवताओं के जो राजा है, देवता गण के जो राजा है वे देवराज कहलाते हैं। और देखिए, अयर्वर ममरर्घल अधिपति, देवताओं के जो अधिपति है वे परमात्मा हैं। उनके तो समान भी कोई नहीं है, समान भी कोई नहीं है, तो अधिक की तो बात ही नहीं है। तो प्रभु सर्वाधिक है। वो तार्मिका रैलयाय मामाया, इन बातों को अपने आழ்वार गण भी सूचित करते हैं कि प्रभु के समान और प्रभु से अधिक कोई नहीं है करके। सकल देवताओं से प्रभु परे है और उन सबके लिए प्रभु ही अंतर्यामी हैं। मैं ऐसा जानता हूं, विश्वामित्र जी क्या बोले, मैं इस तरह जानता हूं। और महात्मानम, महात्मा शब्द का, आत्मा शब्द का अर्थ होता है यत्न, प्रयत्न। महात्मानम अदावद प्रयत्नमाय प्रयत्न स्वात्म धर्म स्यात् उत्साहो भावना च सहा। तो भगवान क्या करते हैं, प्रयत्नशाली। प्रयत्न का अर्थ होता है उत्साह नामक आत्मधर्म, उसी को भावना भी कहते हैं। तो देखिए, भगवान उत्साह पूर्वक अवतार करते हैं। इच्छा गृहीतो अभिमतोरुदेह, श्री विष्णु पुराण में आता है, इच्छानुसार प्रभु देह धारण करते हैं। भगवान आते हैं तो अपने इच्छा से आते हैं ना, स्वयत्न करके आते हैं, मतलब प्रयत्न कर तो करते ही है। प्रयत्न शब्द का अर्थ मिला है यहां उत्साह, तो उत्साह के साथ आते हैं। क्यों आते हैं, दुष्टजनों की विनाश के लिए मैं आता हूं करके भी तो बोले हैं। तो इच्छा करते हुए उत्साह पूर्वक उन दुष्टों को वध करने के लिए प्रभु पधारते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम संभवामी, दुष्कृत विनाश के लिए उत्साही हो करके प्रभु आते हैं करके मैं जानता हूं। अहम वेद्मी। अभी देखिए, महात्मानम यंद्र अर्कवाचियाय, आप सबसे नम्र निवेदन है, जितने भी प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो सबसे प्रार्थना है कि ये जो आत्म शब्द के जितने भी अर्थ समझाया जाता है वे सब कृपया आप याद रखिए, तभी मजा आएगा। मैं जानता हूं राम को, पहले बोले क्या जानते हैं, वे महात्मा है करके जानता हूं। अच्छा, महात्मा का अर्थ क्या होता है, अरे एक नहीं दो नहीं अनेक अर्थ होते हैं। तो अनेक अर्थ तो होता ही है, तो वे जितने भी अर्थ है वे सब जितने भी अर्थ है उन अर्थों से जो भरपूर है राम है, तो इसलिए वे महात्मा करके मैं जानता हूं। तो अभी प्रयत्न तो देख लिया हमने, उसके बाद आता है अर्क अर्थ। अर्क शब्द मतलब आत्मा का अर्थ होता है अर्क, सूर्य। राम दिवाकर, क्या बोलते हैं राम को, राम दिवाकर शत्रु रक्षोमयम तोयम उपशोषम नयिष्यति। भगवान जो है वो एक सूर्य के सदृश है। वैसे सूर्य कुल में तो आए हैं, राम दिवाकर, हमारे धर्म में वैसे अनेक सूर्य है। चक्षुर द्वारा जो देखते हैं वे सूर्य तो है ही, रोजाना जो देखने को मिलते हैं आकाश में, उसको छोड़ दीजिए। और राम जो है वे हमारे लिए एक सूर्य है। और अच्युत भानु, अच्युत भानु कृष्ण कन्हैया जो है वे भी हमारे लिए एक सूर्य है। और षटकोप सूरी जो है बकुड़भूषण भास्कर, वे भी एक सूर्य है। और लोक दिवाकर, कविम लोक दिवाकरम, हमारे परकाल सूर्य जो है वे एक सूर्य है। और रामानुज दिवाकर, रामानुज स्वामी जी महाराज जो है वे एक सूर्य है।
तो सबसे पहले राम जो है वे सूर्य तो है, ये सूर्य कुल के है और स्वयं एक सूर्य कहने योग्य है। राम दिवाकर, तो वो राम दिवाकर क्या करते हैं? उनके पास जो शर समूह है, समझो, बाण समूह जो उनके पास है, वे सब सूर्य के किरण के सदृश है। सूर्य हो तो किरण तो होगा ही, तो भगवान के पास जितने भी बाण है, समझो बाण समूह जो भी है, वे किरण की तरह दिखते हैं। तो उन किरणों से प्रभु क्या करते हैं? शत्रु राक्षसों को, जो जल रूपी, जल के सदृश शत्रु राक्षसों को वो क्या करते हैं? सूखा देते हैं। सूर्य आ जाए तो जमीन पे पानी हो तो वो क्या हो जाता है? सूख जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार प्रभु के जो शर समूह जो है, किरणों के सदृश शर समूह से शत्रु राक्षसों जो जल के सदृश होते हैं, तो उन सबको सूखा देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए प्रभु जो है अपने प्रताप से ही शत्रु राक्षसों को वो वध कर देते हैं। इसलिए वे सूर्य के सदृश है, वे महात्मा हैं। आत्म शब्द जो है उसका अर्थ होता है सूर्य, तो मैं जानता हूं कि वे सूर्य है, इसलिए वे महात्मा हैं। और अहम वेदनी, उस महात्मा को मैं जानता हूं। और महात्मा, आत्म शब्द का अर्थ आगे होता है अग्नि। अभितः पावकोपमं यन्नुं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा। क्या कहा जाता है? आत्मा जो है वो अग्नि है। और भगवान को जब भरत ने देखा, तो उस वक्त राम कैसे थे? आस पास में अग्नि हो तो अग्नि के बीच में बैठ कर जैसे प्रज्वलित होते हैं, तो वैसे दिखने लगे। और भगवान ऐसे हैं कि गुस्सा आ जाए तो अपने तीव्र नेत्रों से ही राक्षसों को जलाने वाले हो जाते हैं। प्रभु के नेत्रों से ही राक्षसों को जला देते हैं। तो अग्नि के सदृश है भगवान, इसलिए वे महात्मा हैं। और अहम वेदनी, मैं जानता हूं राम को, वे अपने अग्नि के सदृश नेत्रों से ही दुश्मनों को जला सकते हैं करके मैं जानता हूं। अनलुरुविल तिगழும் சோதி தன்னுருவாய் என்றும் சொல்லுகிறபடியே சத்ரு சரீரங்களை அடைய சுட்டு கூராய் நீராய் போம்படி பண்ணவல்லன் என்னுமிடமறிவன் என்றாகவுமாம்। फिर कहते हैं महात्मानम यंत्र मतिवाचियाय बुद्धि। आत्मा इज इक्वल टू बुद्धि। मैं जानता हूं राम जो है वे महात्मा है, मतलब बुद्धिमान है करके अहम वेदमी, मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, भगवान जो है सभी शास्त्रों के तत्व को जानते हैं। इतना ही नहीं, बुद्धिया ही अष्टांगया युक्त, अष्ट अंगों के साथ जो बुद्धि है, वो बुद्धि राम ने प्राप्त किया है, राम के पास है। तो ऐसे बुद्धिमान है कि एक जगह पर बैठ करके, दुश्मन लोग और कहीं होंगे, लेकिन एक ही जगह पर बैठ करके उन दुष्टों को मारने की जो उपाय है, उस उपाय को प्रयोग करने वाले बुद्धिमान हैं। उस उपाय को जान करके तदनुसार काम करने वाले बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे महात्मा हैं। इस बात को मैं जानता हूं, इस तरह वे महात्मा है करके अहम वेद्मी। और आत्मा का अर्थ होता है वायु। भगवान जो है वे वायु रूपी भी होते हैं। तस्मै वातात्मने नमः कहा जाता है विष्णु पुराण में। तस्मै वातात्मने नमः। தீயாய் என்றும் சொல்லுகிறபடியே
மகாபாத ஹதமான தூல ராசி போலே சத்ருக்களை புக்கவிடமறியாமல் ஓட்டுவர் என்றறிவன் என்றாகவும்। भगवान क्या करते हैं, समझो कि तेज हवा से क्या होता है, हवा तेजी हवा आ जाए तो कपास का ढेर भी, उसको भी वो तेजी हवा उड़ा देता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु क्या करते हैं, शत्रु जितने भी होते हैं उन शत्रुओं को प्रभु एक तेजी हवा बनकर उड़ा देते हैं। ये प्रभु को हवा कहना भी उचित है। आत्मा का अर्थ होता है हवा, और प्रभु इस तरह हवा है, इसलिए वे महात्मा है। उनको मैं जानता हूं, अहम वेद्मी। बोले इतना ही नहीं, राम वृत्तांत जो है, पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं, मृत संजीवनम ही राम वृत्तांतम परर्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम। सहस्रनाम के ये सब नाम जो भी है, यहां राम वृत्तांत सुनाया जाता है, रामचरित्र सुनाया जाता है। तो पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अपने भगवत गुण दर्पण नामक व्याख्यान ग्रंथ में, विष्णु सहस्त्र नाम के व्याख्यान ग्रंथ में कहते हैं, राम वृत्तांत जो है, रामचरित्र जो है, मरे हुए लोगों को भी वापस लाने में समर्थ है। राम वृत्तांत मरे हुए लोगों को लाने में समर्थ है। तो वापस आना है तो हवा की तो जरूरत है, श्वास की तो जरूरत है। अब जिंदा है तो कैसे पता चलता है, श्वास लेते हैं तो जिंदा है, यदि श्वास नहीं लेते हैं तो गए हैं समझो। तो श्वास जो है तो हवा तो है ही, हवा की तो बात है। तो भगवान को हवा कहना योग्य है, क्योंकि जो गए हैं उनको भी वापस लेने में भगवान का चरित्र जो है वो समर्थ है। तो श्वास वापस लाने में समर्थ है। श्वास होता है हवा, वो हवा जो है वो राम ही है। तो आत्मा का अर्थ होता है हवा, और राम इसलिए महात्मा है। और अहम वेद्मी, मैं जानता हूं। और आगे बताते हैं, अभी तो ये आत्मा के लिए जितने भी अर्थ है उन अर्थों का तो विवेचन लगभग हो गया है। और आगे कहते हैं, वेत्ति वेदयतीति वेद। वेद का नाम क्यों वेद है, वेद को क्यों वेद बोलते हैं? तो वेद जो है कुछ अर्थों को वो स्वयं जानता भी है और हमें जानकारी देता भी है, इसलिए वेद का नाम हुआ वेद। और पुरुष सूक्त में देखिए वेद क्या कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इनको मैं जानता हूं। वेदाहम, मैं जानता हूं। ये तम पुरुषम महांतम, इस पुरुष को महात्मा करके मैं जानता हूं। तो वेद पुरुष कहता है। और आपने किस तरह जाने, ऐसा पूछा जाए, आपने क्या जाना है? अहम वेद्मी, विश्वामित्र जैसे बोले तो वेद ने भी बोला है, वेदाहम, वेदाहमेतम पुरुषम, इस पुरुष को मैं जानता हूं। वेद ने कहा। तो इस पुरुष को किस तरह समझा आपने, क्या जान गए आप? तब वेद क्या बोले, महान। मेरे को पता चल गया कि ये जो है ये महात्मा है, ये जो है अपरिच्छिन्न है। प्रभु जो है वे अपरिच्छिन्न है करके मैं जान गया हूं। अपरिच्छिन्न का क्या अर्थ होता है? कोई माप नहीं कर सके प्रभु को, उनको मापना संभव नहीं है। वे इतना ही है करके सीमित बनाना वो संभव नहीं है, वो सीमातीत है समझो। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। बहुत सुंदर श्लोक है ये।
वेद कहता है भगवान जो है ना, उनको जानना क्या है मैं बताता हूं। तो वेद हमको सिखाता है, क्लास ले रहा है, समझो। भगवान को जानना क्या है और मेरे को जानना है तो क्या है, सबसे पहले बताता हूँ। मैं जो बैठा हूँ बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ? तो आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे नाम श्रीनिधि है, कांचीपुरम से आए हैं, और जो भी आप जानते हैं वो सब तो आप बताएंगे। और मुझसे पूछा जाए तो और भी बेहतर बोलूंगा थोड़ा बहुत, मतलब मेरे बारे में और भी मैं जो आप नहीं जानते, जो बाहर बोलने योग्य है, उन चीजों को बोलूंगा मैं मेरे बारे में। तो वेद कहता है कि मैं जानता हूं, वेदाहमेतम पुरुषम, इस पुरुष को मैं जानता हूं। तो क्या जानते हो? महानतम यस्य अमतम तस्य मतम, भगवान के बारे में जानना है मतलब क्या हुआ है? समझो कि कोई बोलता है कि मैंने बहुत प्रयत्न किया प्रभु को जानने के लिए और मैंने जान लिया, अच्छी तरह मैं समझ गया हूं प्रभु क्या चीज है। और एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैं प्रभु को पूरी तरह नहीं समझ पाया। अभी फैसला जो है वो, वर्डिक्ट जो है वो डिक्लेयर करने का समय है। इन दोनों में किसने प्रभु को जाना है, किसने पहचाना है? पहला वाला बोलता है कि मैंने प्रयत्न किया और प्रभु को मैंने जाना, और दूसरा वाला जो है वो बोलता है कि कोशिश तो किया हूं मगर उनको मैं सही ढंग से सही तरह मैं पहचान नहीं पाया। अभी वर्डिक्ट आया, जो दूसरा वाला नंबर है ना, दूसरा वाला व्यक्ति, वो ही परमात्मा को जानता है। तो पहला वाला थोड़ा पूछने लगा, वो चिल्लाने लगा, अरे मैं खुद बोलता हूं कि मैं प्रभु को जान चुका हूं, और दूसरा वाला खुद बोलता है कि उन्होंने प्रयत्न तो किया मगर प्रभु को वो सही तरह सही ढंग से वो पहचान नहीं पाया। लेकिन आप वर्डिक्ट ऐसे दे रहे हैं कि नीतिमान इस तरह नीति नहीं देंगे, तो आप कह रहे हैं कि वो दूसरा वाला जो है वे ही परमात्मा को जानता है। ये कैसे सही है? जो बंदा खुद बोलता है कि मैं जानता नहीं हूं, और आप बोलते हैं कि उनको देख करके आप जीत गए, बस आप ही जानते हैं परमात्मा को, तब क्या उत्तर मिलता है? तब ये बताया जाता है कि अरे भैया, प्रभु को जानना है इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु को हम अपने प्रयत्न से हम समझ ही नहीं पाएंगे, पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा जानना ही परमात्मा को जानना है। क्या मस्त है नहीं? हमारे प्रयत्नों से तो हम प्रभु को तो नहीं समझ सकेंगे, प्रभु कृपा करेंगे। जैसे आழ்वारों के प्रति उन्होंने कृपा किया तो आழ்वार गण प्रभु को पूरे के पूरे समझ गए। पराशर भट्टर स्वामी जी के कालक्षेप गोष्ठी में बहुत लोग आते थे, एक वेद वेदांत विद्वान भी आते थे। वे सामान्य शास्त्रों के वेदता थे, ज्ञानी थे, लेकिन दिव्य प्रबंध नहीं जानते थे, समझो। तो वे आते थे, और एक स्वामी जी आते थे जो मात्र दिव्य प्रबंध ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है उनको। तो भट्टर स्वामी जी क्या करते थे, ये जो प्रखांड विद्वान है वे आवे नहीं आवे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये दिव्य प्रबंध पाठी जो है वे आने के बाद ही प्रवचन शुरू करते थे। भट्टर स्वामी जी महाराज पूछेंगे कि वे स्वामी जी आ गए, हाँ बैठे हैं, तो ठीक है शुरू करते हैं। तो शिष्यों ने विचार किया, हमारे गुरुजी जो है वो दिव्य प्रबंध पाठी को गौरव अधिक तो देते हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन एक प्रखांड विद्वान भी आते हैं भाई, बैठते हैं। वो आते हैं तो भी आइए करके कुछ बोलते नहीं है, नहीं आते तो हमसे पूछते भी नहीं है कि वे क्यों नहीं आए आज। लेकिन यदि आने में जरा भी विलंब हो जाए तो दिव्य प्रबंध पाठी के लिए तो पूछते ही है। ऐसा क्यों करते हैं? तो उनसे पूछे सब। भट्टर स्वामी जी बोले कल ही मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा क्यों हूं मैं करके। तो पहले जो विद्वान आए थे, जो प्रखांड विद्वान, वे जब आए थे
तब खा लेना है तुझे। भट्टर स्वामी जी महाराज उनसे पूछे कि परमात्मा कौन है। वे बोले परमात्मा जो है, आप देखिए वेद में कोई कोई जगह पे अग्नि ही परमात्मा, कोई कोई जगह पे इंद्र ही परमात्मा, कोई कोई जगह पे हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे। वेदांतों में कहीं ब्रह्मा जी का भी नाम आया हुआ है, शिव जी का नाम आया हुआ है, आत्मा का नाम आया हुआ है, और प्राण का भी नाम आया हुआ है, और भगवान का भी तो नाम आया हुआ है। ये थोड़ा बैठ करके तर्क करेंगे, बैठ करके विद्वानों सब शामिल हो करके ये फैसला करने योग्य बात है। ऐसे आप पूछेंगे तो एक ही पल में तो जवाब देना तो इतना योग्य नहीं लग रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। और दूसरे जो दिव्य प्रबंध पाठी जो है, दिव्य प्रबंध के जो है वे आते हैं कि नहीं वो तो पूछता नहीं हूं, परंतु ये दिव्य प्रबंध पाठी के लिए तो मुख्यत्व जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो मैं इसलिए देता हूं कि वे तत्वज्ञ हैं, तत्व को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, जो वेद भी प्रभु के बारे में सही ढंग से पूरी तरह जो विवेचन नहीं कर पा रहा है, उन परमात्मा के बारे में ये आழ்वार गण कैसे अच्छी तरह समझ गए, कैसे पहचान गए प्रभु को। हम्म? कारण इतना ही है, स्वयत्न पूर्वक प्रभु को कोई जानने में प्रवृत्त होते हैं तो वे लोग हार जाएंगे। और जिन लोगों के प्रति स्वयं आकर के प्रभु अपने स्वरूप रूप गुण विभूत इत्यादियों को दिखाते हैं, वे लोग प्रभु को पूरी तरह समझ जाते हैं, पूरी तरह प्रभु के बारे में जान लेते हैं। बस इतना ही है। तो इसलिए प्रभु को जानना है इसका मतलब हुआ तो उनको जानना संभव नहीं है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेद कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं। कैसे जानता हूं? उनके बारे में जानना जो है हमारी बश की बात नहीं है, ऐसा जानता हूं। तो जानने का अर्थ ही यही हुआ। वेदाहमेतम என்கிற வேத வாக்கியம் தன்னையிரே अहम वेद्मि என்று उपब्रह्मिक्கிறது। कहा वेद में वेदाहमेतम जो आया शब्द, उसी शब्द यहां विश्वामित्र के मुंह से निकला है। अहम वेद्मि, वहां वेदाहम आया है, अहम वेदाह। यहां अहम वेद्मि मैं जानता हूं करके आया है। वहां जो वेद शब्द आया है वो शब्द यहाँ वेदमी बन के आया है। वहां अहम जो आया है वेदाहम, यहाँ पहले ही आ गया अहम वेदमी, वो शब्द इधर आ गया है। ये तम என்று सौलभ्य सूचकमान ये तत्शब्दार्थतैरे। ये तम इनको मतलब राम को, वेदाहमेतम उसमें आता है ना, पुरुष सूक्त में जो आता है वेदाहमेतम इनको, भगवान जो है वो सौलभ्य परिपूर्ण है। तो इनको ऐसा दिखा सके वैसे नजदीक है प्रभु। वेदाहमेतम पुरुषम, ये तम पुरुषम, ये जो पुरुष है मेरे सामने जो है ये महात्मा है। तो ये तम परम सुलभ है, तभी बोलेंगे ना, बस ये है, नजदीक होंगे तभी तो बोलेंगे ना। पूछा जाए कि रामकुमार कौन है, तो कोई समझो कि इधर कोई रामकुमार करके होंगे, तो आप पूछेंगे रामकुमार कौन है, नजदीक होगा तो बोले तो ये जो है ना बस यही, ऐसा दिखाऊंगा ना। तो परम सुलभ। हम येतम पुरुषम करके जो आया यहाँ वो, उस येतम शब्द जो आया
वो स्पष्ट रूप से यहां बताते हैं। ये जो है करके वेद में जो कहा गया, ये जो है, वहां वो जो है, जो वेद ये जो है कह रहा है, ये जो है करके वहां जो कहा जाता है, वो कौन है? रामम। तभी बोलते हैं राम जो है वही है। वहां एतम शब्द जो आया है, उस शब्द को यहां क्या बोलते हैं? रामम। तो अवतार निर्देश यहां किया गया है। और वहां जो पुरुष शब्द से दिखाया गया, ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी समझ में आएगा, वरना तो ऐसा लगेगा सब ऊपर से ही उड़ रहा है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वहां पुरुष शब्द आया है। ये जो पुरुष है, इनको मैं महात्मा करके जानता हूं। ये वेद शब्द का, जो पुरुष सूक्त का ये अर्थ हुआ। यहां देखिए, वहां पुरुष शब्द जो आया है, मतलब ये हुआ, देखो वेदाहम, यहां अहम वेदमी आया है ना, और उसके बाद ये तम, यहाँ रामम, और वहां पुरुष शब्द जो आया है पुरुषम। पुरुष शब्द का अर्थ हुआ जो गुणों से पूर्ण है। वशी वदान्यो गुणवान रुजुशुचि मृदुर्दयालुर्मधुर स्थिर समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न ग्रंथ पर गाते ही है। तो भगवान जो है कल्याण गुण सागर है। श्रियकांत अनंत वर गुण गणैकास्पद वपुः। रामानुज स्वामी जी महाराज मंगलाशासन करते हैं, वर गुण गणैकास्पद वपुः। तो वर गुणों जितने भी है सब प्रभु के पास मौजूद है। तो प्रभु जो है वो वर गुण वाला है, गुण निधि है प्रभु। तो महानतम, वहां वेद में आया पुरुष शब्द, उसका अर्थ हुआ कि गुणों के गढ़ है प्रभु, समझो। यहां बताते हैं सत्य पराक्रम। गुण में क्या क्या आते हैं? शौर्य वीर्य इत्यादि भी तो आते हैं। सत्य पराक्रम, सौशील्य, आर्दव, मार्जव। रामानुज स्वामी जी महाराज गद्य त्रय में तो वर्णन करते हैं भगवान के गुणों को लेकर के। पूरे के पूरे गुणों को लेकर बोलना तो संभव नहीं है, तो कुछ गुणों को लेकर स्वीकार करके वे एक चूर्णिका जो बोलते हैं, सूत्र जैसे जो है वे बनाते हैं। तो गद्य त्रय में बोलते हैं वीर्य शौर्य पराक्रम, ये सब तो प्रभु के गुण में आते हैं। तो वही यहां बताते हैं सत्य पराक्रम। वहां जो पुरुष शब्द आया है पुरुष सूक्त में, वेदाहमेतम पुरुषम करके जो आया है, उस पुरुष शब्द का अर्थ, उसका विवरण यहां इस तरह किया गया है। सत्य पराक्रम, भगवान जो है वे सत्य पराक्रम है, सत्य पराक्रम शाली है, ऐसा बताते हैं। तो वेद पुरुष भी बताता है भगवान जो है वे महात्मा है। और देखो वैदिक पुरुष भी बताते हैं। कृष्ण सूर्य स्वामी जी ने बढ़िया व्याख्यान किया है, नहीं? वेद पुरुष बोलता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, और वैदिक पुरुष जो वैदिक है कौन? विश्वामित्र महर्षि बोलते हैं अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। पुनः दास कहना चाहेगा वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यह पुरुष सूक्त वाक्य है। वहां वेदाहम आया, यहां रामायण में क्या आया? अहम वेद्मि। वेद पुरुष बोलता है वेदाहम, वैदिक पुरुष विश्वामित्र जी बोलते हैं अहम वेद्मि ये तम वेदाहमेतम पुरुषम, वेदाहमेतम पुरुषम। वहां ये तम शब्द वेद पुरुष बोलता है, वैदिक पुरुष विश्वामित्र बोलते हैं ये तम इज इक्वल टू रामम, और वेदाहमेतम पुरुषम। वहां पुरुष शब्द आया है। यहां शब्द प्रयोग इस तरह किया गया, मतलब वैदिक पुरुष विश्वामित्र द्वारा सत्य पराक्रमम, वे जो है वे सत्य पराक्रम है। तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है जो गुणों से युक्त है, जो गुण परिपूर्ण है, सद्गुण परिपूर्ण जो है वे पुरुष है। यहां सत्य पराक्रम करके उस अर्थ को समझाते हैं। तो इसलिए वेद पुरुष जो कहता है
उसी बात को वैदिक पुरुष भी कहते हैं। और आगे बताते हैं। अच्छा ठीक है, वेद ने भी कह दिया कि भगवान जो है वे महात्मा है, और वैदिक ने भी कह दिया है कि भगवान जो है वो महात्मा है। ठीक है, वो जो महात्मा जो चीज है वो किधर है? भैया लग रहा है कि आप ये महान वस्तु है, महान वस्तु है बोलते हैं तो समीप में तो नहीं होगा ना, बहुत दूर पे होगा। सुनने वाले को तो ऐसा ही लगेगा, ये तो नजदीक में नहीं होगा, बहुत दूर पे कहीं होगा। तो बोलते हैं नहीं रामम, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वे जो दूर की जो चीज है वो बहुत नजदीक तो आ चुका है। बात सही है, वैकुंठ की चीज है वो, नित्य मुक्तों की चीज है। तो वे जो चीज है वो दूर की तो है, लेकिन उस चीज को पता चल गया कि ये लोग तो स्व प्रयत्न से हमको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम स्वयं उन लोगों के पास जा करके पकड़े जाएंगे, पकड़ने योग्य बन जाएंगे, इसलिए रामम। वो चीज जो है वो राम बन के तो इधर आए हैं। पितरम रोचयामास, भगवान दशरथ राजा नामक अपने पुत्र को पिता बनाकर उनके पुत्र बनकर आए हैं। अपने ही पुत्र है, भगवान के ही तो पुत्र है। कौन? राजा दशरथ। और उनको एक पद दिया, पिताजी का पद दिया। और पिता जो भगवान है वे स्वयं पुत्र बन करके अपने पुत्र जो पिता हुए हैं उनके पुत्र बनकर आ गए। चक्कर आता है क्या? ये अभी जो मैंने बोला था, भगवान तो पिता है, दशरथ जो है वे पुत्र है। और पुत्र को पिता बना दिया। बनाया किसने? पिता ने ही बनाया, भगवान ने ही बनाया। और पुत्र को पिता ने पिता बनाया, और उस पिता ने अपने पुत्र को, जिनको पिता बनाया गया, उनके पुत्र बन के यहां आए। राम रूपेण, राम के रूप में आए हैं। वही पर वस्तु, जो ऊपर की वस्तु है, परमात्म वस्तु है, जो सर्वाधिक वस्तु है। पर वस्तु शब्द का अर्थ होता है जो सर्वाधिक वस्तु है। तो देखिए रामम, आगे कहते हैं। अच्छा, सर्वाधिक वस्तु बोलते हैं तो लगता है कि हमको नजदीक जाना ही नहीं चाहिए। अरे वो बहुत बड़े हैं, हम कैसे उनके पास जाके बैठे? नहीं बोलेंगे हम। पैसे से बड़े हैं अथवा पद से बड़े हैं तो हम विचार करेंगे, हम जाके कैसे उनके पास बैठेंगे। ये तो बहुत बड़े लग रहे हैं। ऐसा तो लगेगा ही। भगवान ऐसे है कि उनको देख करके हमको भी दूर जाना नहीं पड़ता है, और हमको देख करके वे भी दूर नहीं चाहते हैं। रामम सौलभ्य परिपूर्ण है, बड़े तो है, सर्वाधिक है, परवस्तु है, सर्वोपरि है। लेकिन उनको देख करके मेरे को भी शर्म होकर पीछे हटना नहीं पड़ता है। और मेरे को देख करके ये तो बहुत तुच्छ है, ये तो नीचे है करके प्रभु भी दूर नहीं जाते हैं। तो बहुत सुलभ होते हैं प्रभु। कैसे सुलभ होते हैं? यनक कैयाड़ाग अड़क कलाम पड़िया, जैसे मेरे नीचे काम करने वाले बंदा कोई होगा तो ऐसे बन गए प्रभु। मैं ऐसे करके चुटकी करके बुलाऊं इधर आओ भैया, तो प्रभु आ जाते हैं। परम सुलभ है प्रभु। तो वो बताते हैं परम सुलभ है प्रभु रामम महात्मान। बहुत अद्भुत व्याख्यान है इधर। तब श्रेयान भवती जायमानः। तो किसी ने पूछा, आप कहते हैं कि भगवान जो है वो वैकुंठ के वस्तु है। मैंने तो बोला था अभी, सर्वाधिक वस्तु है। हाँ, सर्वाधिक वस्तु है तो वो वे ही राम बन के नीचे आए हैं। तो नीचे आए तो कैसे वो रह रहे हैं राम? मैं सर्वाधिक हूं, आप सब दूर चले जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, वे स्वयं नजदीक आते हैं, अपने पास आते हैं। तो किसी ने पूछा, अरे तो वैकुंठ में ही वे अच्छे थे, देखो वैकुंठ में सर्वाधिक बनकर अच्छा होना, या इधर आकर के जैसे नजदीक हो करके आप जब भी कुछ काम हो तो बुलाओ दास तैयार है, ऐसे राम बोलते हैं। तो इससे तो बेहतर वो वैकुंठ में ही रहे होते, रहते होते तो वो अच्छा होता। नहीं, ऐसा ही बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ
श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज अद्भुत बताते हैं प्रमाण वाक्य के द्वारा, सब श्रेयान भवती जायमान। प्रभु अवतार करने के बाद ही जाज्वल्यमान होते हैं। बोलो, अवतार करने के बाद ही प्रभु जो है वो जाज्वल्यमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। वैकुंठ में प्रभु के जितने भी गुण है ना भैया, वे सब गुण दिन में जलाया गया दीप की तरह, कोई काम का नहीं है। जब सूर्य देव ऊपर विराजमान है तो दिन में दीप इत्यादि जलाने की कोई जरूरत नहीं है, जलाएंगे तो भी कोई काम का नहीं है। यदि रात को जलाया जाए तो काम में तो आता है ना। तो प्रभु इधर आते हैं तो समझो उनके जितने भी गुण हैं, उन गुणों का प्रकाश तभी होता है, इधर आने पर ही होता है। क्योंकि वहां जितने भी है वैकुंठ में, सब प्रभु के बराबर होते हैं, उनके समान होते हैं। वहां जितने भी पहुंच गए नित्य मुक्त सब प्रभु के सदृश होते हैं, तो सब अपने ही सदृश है। तो वहां प्रभु क्या अपनी महिमा वहां दिखा पाएंगे, समझो। तो इधर देखिए आप, इधर तो सब प्रकार से हम सब तो कमजोर है, सब प्रकार से हम सब नीचे गिरे हुए हैं। तो इधर प्रभु आएंगे तो उनके गुणों का काम तो इधर ही बनेगा ना, इधर ही होगा ना। तो इसलिए प्रभु अवतार करके ही जाज्वल्यमान होते हैं। ओलिवर मुड़नलम निलवरम बिलपलपिरप्पाय, अनुवाद करते हैं इन प्रमाण वाक्यों के अनुवाद शतकोपसूरी करते हैं। सब श्रेयान भवति जायमाना, ओलिवर मुड़नलम निलवरम बिलपलपिरप्पाय, निलवरम बिलपलपिरप्पाय। तो ऐसे राम जो है वे महात्मा है, ऐसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। आगे भी बहुत सी बातें हैं। दास सोमवार के दिन पुनः आएगा, कल परसों। कल क्या है, शाम को एक प्रवचन है तो उसमें जाएगा। और परसों जो है त्रिवल्लिकेणी में एक सदस्य भी है, त्रिवल्लिकेणी में त्रिप्पावई सदस्य भी है। उदास 11 बजे के आसपास जाएगा तो आने में ही 3 साढ़े 3 हो जाएंगे। तो इसलिए हम सोमवार के दिन शाम को पुनः ये रामायण प्रवचन के लिए हम सब बैठेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है, कृपया सोमवार के दिन शाम को सब पधारे। और सुबह जो त्रिपावई आप लोग सुन रहे हैं वो कृपया नित्य सुनिए, ऐसी प्रार्थना के साथ। जय श्रीमन नारायण। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम। शनि रवि 2 दिन छुट्टी है रामायण प्रवचन के लिए। सोमवार को मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण।